कि इस क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कहाँ पर स्तूप नहीं है। जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ स्तूप थे ना, उसके बारे में यहाँ पे आपको बताना है। देखिए, रांची हो जाएगा राइट आंसर। रांची में एक भी बौद्ध स्तूप नहीं है, ठीक है। और झारखंड की राजधानी रांची है, इसे भी ध्यान रखेंगे। सांची है, भरहूत है, और जो आपका धमेक है, धमुक कहाँ पर, सारनाथ में है, यानी कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यह है। यहाँ पर जो है बौद्ध स्तूप है, इन तीनों जगहों पर है। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा राइट आंसर, रांची में नहीं है। बताना है कि कौन सा मौर्य शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी बना इन सब में से। ऑप्शन सी आपको बताना है अशोक। निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका हो जाएगा सी, फिर से सही जवाब अशोक, बिल्कुल सही है। बताएं कि सिंधु घाटी के सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। ऑप्शन बी, पशुपति की पूजा किया करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग करते थे। बताना है कि निम्नलिखित बहमनी शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए, मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा किया गया था। देखिए, इसका जो है ना पूरा जो काम कंप्लीट हुआ ये 1656 ईस्वी में हो गया था, इसे आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ का वास्तुकार पूछा जाता है, वास्तुकार का नाम बताएं तो याकूत करके था, दाबुल है, दाबुल का याकूत, आप नाम ध्यान रखेंगे, ये रहे थे। निम्नलिखित में से भारत की किस संरचना या स्मारक में पहली बार भवन निर्माण के इस्लामी सिद्धांतों और सजावट का प्रयोग हुआ था। ऑप्शन डी राइट आंसर, अलाई दरवाज़ा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बताएं कि पांडवों द्वारा गुरु द्रोणाचार्य को गुरु दक्षिणा के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा शहर दिया गया था। ऑप्शन डी राइट आंसर, गुड़गांव आपका सही जवाब हो जाएगा। पांडवों ने हरियाणा में जो आपका ये गुरुग्राम है, इसको दक्षिणा के रूप में जो गुरु द्रोणाचार्य थे इनको दे दिए थे। बताएं कि 1651 में मुगलों द्वारा बंगाल में किस स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने और फैक्ट्री बनाने की अनुमति दी गई थी। हुगली, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल बना जिनका अनुसरण कर अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया। ऑप्शन ए राइट आंसर, शेर शाह सूरी आपका यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। फतवा ए आलमगीरी मुस्लिम कानूनों का एक संगठन है। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में लिखा गया था। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, औरंगजेब के शासनकाल में लिखा गया था। ऐतिहासिक शेर शाह सूरी मार्ग को किस मार्ग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसे आप NH2 कहते हैं। नंबर 12 है, किसने कहा था एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, अरस्तु के द्वारा कहा गया था। अरस्तु ने अच्छे नागरिकों के लिए पूरी तरह से अलग परिभाषा दिया था और बुरे लोगों के लिए अलग तरीके का दिया था, और उन्होंने कहा था कि एक अच्छा नागरिक एक अच्छा राज्य बनाता है और बुरा नागरिक एक बुरा राज्य बनाता है। श्रीरंगपट्टनम के युद्ध में टीपू सुल्तान की हार के बाद अंग्रेजों के साथ एक सहायक गठबंधन के तहत मैसूर पर किसने शासन किया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, वाडियारों के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पुर्तगाली शासन को समाप्त करने वाले समर्पण दस्तावेज पर दिनांक इन चारों में से कब हस्ताक्षर यानी कि साइन किया गया था।
ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर 19 दिसंबर 1961 को आपको ध्यान रखना है कि देखिए भारत के पश्चिमी तट पर ना जो गोवा है इसी को 19 दिसंबर ध्यान रखिएगा कि 1961 को पुर्तगाली शासन से मुक्त कर दिया गया था। और गोवा पर जो है 1510 से ही कहिए कि पुर्तगालियों का अधिकार था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन बी राइट आंसर 46वां। निम्नलिखित में से किसके द्वारा बंगाल की अस्थायी मालगुजारी बंदोबस्त शुरू किया गया था? ऑप्शन डी राइट आंसर कॉर्नवालिस के द्वारा। यहाँ पर आपको मैच करना है कौन सा एक्ट या कमीशन कब आया था। देखिए हंटर आयोग 1882 बिल्कुल सही है। वर्धा योजना जो है 1937 में आया था। आपका जो विश्वविद्यालय अधिनियम है 1904 में आया था। और रामकृष्ण मिशन 1948 आपको यहाँ पे बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 18 में कि करेक्ट 10 ठाठ या स्वरग्राम संगीत की किस प्रणाली से संबंधित है? ऑप्शन ए हिंदुस्तानी संगीत से। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ऑप्शन यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर चार्ल्स विल्किंस के द्वारा। नंबर 20 है भारतीय दंड संहिता के अनुच्छेद 124A के अंतर्गत क्या आता है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा राजद्रोह, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नंबर 20 का बी आपको यहाँ पे ठीक करना। नंबर 21 देखिए उच्चतम न्याय, अच्छा एक सवाल यहाँ रह गया ना। निम्नलिखित में से किसका संबंध उच्चतम न्यायालय की सलाहकार अधिकारिता से है बताएं? तो आइए ऑप्शंस को देखते हैं, बताएं राइट आंसर यहाँ पे सोचिए अपना क्या होगा। देखिए ऑप्शन जो आपका डी है ना कानून अथवा तथ्यों के बारे में राय मांगने वाले भारत के राष्ट्रपति, ये सही हो जाएगा। देखिए संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत ना भारत के राष्ट्रपति के द्वारा विशिष्ट रूप से ना सर्वोच्च न्यायालय को सौंपे गए मामले की सुनवाई के लिए सर्वोच्चतम जो आपका न्यायालय है उसमें से एक विशेष सलाहकार न्यायालय का प्रावधान किया गया है। तो ऑप्शन डी आप यहाँ पे ठीक करेंगे। निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे? टाइम पीरियड उनका क्या था? ऑप्शन सी 1967 से 69 के बीच में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसे व्यक्ति को अदालत में पेश करने के लिए जिसके गुम हिरासत में होने की शंका हो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की निम्नलिखित में से कौन सी रिट मांगी जाती है? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा राइट आंसर बंदी प्रतीक्षीकरण, सही जवाब। भारतीय संविधान के अंतर्गत अवशिष्ट अधिकारों का अर्थ है? ऑप्शन डी अधिकार जिसको केवल केंद्रीय सरकार द्वारा प्रभावी किया जा सकता है, सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से क्या एक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र पद्धति की विशेषता है? ऑप्शन बी इस पद्धति में सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार होता है, राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सामुदायिक सरकार के संदर्भ में बताएं कि सही है? यहाँ पे ऑप्शंस आप देखिए किस तरह से आपका दिया हुआ है। देखिए कह रहा है कि इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। दूसरा है इस सरकार को संस्कृति, शिक्षा और भाषा जैसे मसलों पर फैसले लेने का अधिकार होता है। बताएं क्या होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका पहला और दूसरा दोनों हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन ए आप यहाँ पे ठीक करेंगे। दबाव समूहों के संबंध में निम्नलिखित में से क्या है यहाँ पर जो सही नहीं है बताएं? कह रहे दबाव समूहों का लक्ष्य सरकार पर कब्जा करना होता है, नहीं बिल्कुल गलत है। दबाव समूहों का लक्ष्य सरकारी नीतियों को प्रभावित करना होता है। दबाव समूह अपने समूह के हित को उजागर करते हैं, सही है।
दबाव समूह का अभिलक्षण हितों की समरूपता है, यह भी आपका सही है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश के पास प्रलेखित संविधान नहीं है, यानी कि लिखा, ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, ये ब्रिटेन हो जाएगा। देखिए, ग्रेट ब्रिटेन के कोई भी एक विशिष्ट संवैधानिक दस्तावेज नहीं है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसे आप अलिखित कहिए या फिर असंहिताबद्ध संविधान के रूप में भी इसे जानते हो। 2 फरवरी 2022 को मनाए गए विश्व आर्द्रभूमि दिवस का थीम बताएं, क्या है? ऑप्शन ए, जो 2022 में 2 फरवरी को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है, सबसे पहले इसे याद रख लीजिएगा, ठीक है। इसका थीम रहा था क्या? वीटलैंड्स एक्शन फॉर पीपल एंड नेचर, सही जवाब है। नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस परत को बैरिस्फीयर कहा जाता है? ऑप्शन ए, पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को। सूची एक को सूची दूसरे के साथ मैच करिए। देखिए, यहाँ पे चिनूक हो जाएगा अमेरिका का, फोएन हो जाएगा आपका आल्प्स का, सिरोको जो आपका ये हो जाएगा इटली का, और लू हो जाएगा भारत में चलती है, ठीक है। ये सारी हवाएं इस तरह से आपका मैच हो जाएगा। नंबर 32 बताएं कि हाल ही में गणतंत्र दिवस परेड 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज झांकी के रूप में किसका चयन किया गया है? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश राज्य का नाथपा झाकड़ी विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, सतलज पर है। हालांकि कह रहे ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की उत्पत्ति का स्पष्ट कर सके, तथापि इसके दौरान पृथ्वी और समुद्र के विशिष्ट तापमान ही मुख्य प्रणाली मानी जाती है। ये ना ऑप्शन जो आपका भी है ना, गर्मी के महीने में, यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 34 का ऑप्शन बी आपको यहाँ पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतवर्ती जिसे आप जायद कहते हैं, यह फसल है, कौन सी होती है? तो ऑप्शन देखिए ए, वे फसलें जो हरी हरी काट कर पशुओं को खिलाई जाती है उसे आप अंतर्वर्ती या फिर जायद फसल के नाम से जानते हो। हाल ही में महासागरों को संरक्षित करने के लिए वन ओशन शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया? 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सही जवाब फ्रांस ने। इन चारों में से बताएं किसके द्वारा समष्टि के व्यष्टियों की वह संख्या है जो दी गई समयावधि के दौरान आवास छोड़कर कहीं और चले गए? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उत्प्रवासन। यहाँ पे मैच करें कहाँ पर क्या होता है इन सब में से। देखिए, तिरुचिरापल्ली आपका यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, हैवी इलेक्ट्रिकल्स उद्योग के लिए। विशाखापट्टनम आपका जहाज निर्माण के लिए। आवरी हो जाएगा ये आपका टैंक फैक्ट्री के लिए, और चितरंजन जो है ये लोको मोटिव आपका राइट आंसर होगा, मैच कर लीजिएगा। बताएं कि कोलकाता से दिल्ली को जोड़ती है ये NH कौन सी है? ऑप्शन बी, NH नंबर जो सेकेंड है आपका, ये राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, यह राजमार्ग ना दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य है, यहाँ से होकर यह गुजरती है। इनमें से कौन सी पद्धति राजस्थान में इस्तेमाल की जाने वाली जल संचयन विधि नहीं है? बताएं। जोहर है, खड़ी है, टंका है, ये गुल या कुल जो है ये हो जाएगा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका 40 का राइट आंसर है। बताइए, खुले बाजार प्रचालन क्या होता है? तो ऑप्शन सी देखिए, सरकार द्वारा श्रेष्ठ प्रतिभूतियों को बेचा जाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 42 है, यदि भारतीय रिजर्व बैंक नगद रिजर्व अनुपात कम करती है तो क्या परिणाम होगा? ऑप्शन ए, ऋण सृजन होगा। निम्नलिखित में से कौन जनता के पास मौजूद मुद्रा को दर्शाता है? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, M1 मुद्रा से मुद्रा को ये दर्शाता है, ठीक है। नंबर 44 है, भारत में
तीसरी ऋण मूल्यांकन संस्था रेटिंग एजेंसी CARE का और संक्षिप्त यानी कि कह रहा है कि फुल फॉर्म बताइए कि इसका क्या होता है। अगर आपको कहीं भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा आप क्लास को रोक लिया करेंगे। ऑप्शन डी क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च, यहाँ पे आपका इसका फुल फॉर्म होता है, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसकी स्थापना पूछेगा ना कब हुआ था, स्थापना पूछा जा सकता है। अप्रैल 1993 में 1993 में किया गया था। बताएं कि किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र अधिक समावेशी तथा धारणीय विकास रहा था। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 12वीं का रहा था। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में माई पैड माई राइट यानी कि MPMR परियोजना शुरू की है। ऑप्शन डी राइट आंसर, त्रिपुरा में। इलेक्ट्रॉनिक कचरे वेस्ट से कह रहे हैं कि निपटने के लिए कौन सा IIT संस्थान सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है। तो ये तो IIT मद्रास कर रहा है ना, तो ऑप्शन ए आपका हो जाएगा, IIT मद्रास के द्वारा किया जा रहा है। भारतीय नौसेना ने स्वदेशी निर्मित नेवल एंटी ड्रोन सिस्टम की आपूर्ति के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन ए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस्कॉन के संस्थापक श्री भक्ति वेदांत स्वामी की जयंती को चिन्हित करने के लिए इन चारों में से कौन से रुपए का सिक्का जारी किए। ऑप्शन ए 125 रुपये का सिक्का इनकी 125वीं जयंती पर जारी किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय मानद बने हैं कौन। ऑप्शन ए दोरजे ओंगचू आपका राइट आंसर हो जाएगा, नंबर 50 का ऑप्शन ए सही जवाब है। आइए यहाँ से अब साइंस का क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी मीटर में कितनी होनी चाहिए। ऑप्शन सी 17 आपका होगा। आपको ध्यान होगा कि जो आपको साइंस का क्लास दिया जा चुका है काफ़ी सारा, लगभग 700-800 के प्लस ही वन लाइनर प्लस टेस्ट साथ ही साथ था। 16.5 मीटर आपको बताया गया था, एग्जैक्ट होता है, बट ऑप्शन में आपको इसी तरह का 17 मीटर ही दिया रहता है, 16.5 नहीं रहता है। आपको 17 टिक करना है। आप में से जो भी लोग होंगे अभी तक स्पीडी समान अध्ययन वाले क्लास को नहीं देखे हैं, आप देख लीजिएगा। काफ़ी अच्छा खासा बुक है जिसमें कि आपको वन लाइनर बताया गया है, साथ ही साथ नेक्स्ट मतलब एक पेज आपको वन लाइनर बताया गया है, पढ़ा कर समझाया गया है, और नेक्स्ट पेज में उसका टेस्ट रहा है लगभग 45 के आसपास क्वेश्चंस का। आप उसे ज़रूर से ज़रूर देख लें, आपके सचिवालय में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। आपके सचिवालय के लिए ही उस बुक को स्टार्ट किया गया है और बहुत ही जल्द, मानेंगे तो 5 से 7 से 10 दिन बहुत हो गया, उसमें उस बुक को ख़त्म कर दिया जाएगा। अच्छा खासा बुक है, बहुत ही जल्द ख़त्म कर दिया जाएगा। और आज की क्लास में आपको बहुत ज़्यादा डिस्कशन भी देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट जो क्लास आएगा हो सकता है कि उसमें आपको डिस्कशन वगैरह अच्छे से दिया जाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न ये है आप लोगों का काफ़ी सारा मैसेज व्हाट्सएप पे आ चुका था कि कल के दिन में क्लास नहीं आया था, तो थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से क्लास अभी नहीं आ पा रहा है। और आज से 1 से 2 दिन में आप लोगों के लिए स्पीडी का मास्टर वीडियो फिर आएगा, उससे आप ज़रूर देखेंगे। सचिवालय के लिए ही स्पेशली उस क्लास को आपके लिए लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 देखिए। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति की विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति ऑप्शन सी कम होती है। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व ऑप्शन ए घनत्व क्या होता है, घट जाता है। बताएं कि वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया को कहा जाता है क्या। ऑप्शन सी राइट आंसर, आसवनीकरण कहते हैं। ग्रहण जिस प्रकाशीय परिघटना के कारण लगते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी विवर्तन के वजह से लगते हैं। ग्रहण जो है ना
विवर्तन प्रकाशीय परिघटना के ही कारण लगता है। ठीक है, आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 61 पर। बताएं कि MRI मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे हो जाएगा डी राइट आंसर, चुंबकीय तरंग का। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही है बताएं। यहाँ पे आप क्लास को रोक लें चाहे तो। ऑप्शन सी, जो नेत्र का लेंस है ना, रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है, सही हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है तरंगों की का जो तीव्रता अनुपात है ये इतना दिया हुआ है, उनके विस्तार का अनुपात क्या होगा। तो आप इसे शॉर्ट करेंगे तो 5:3 आपका यहाँ पे होगा। दूध को दही में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन सी, खमीरीकरण, यानी कि खमीर उठाना के नाम से आप इसे जानते हो। जलीय घोल में निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रबल क्षारक है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर, डाई एथिलेमाइन आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए जलीय घोल में ना डाई एथिलेमाइन सबसे अधिक प्रबल क्षारक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 71 पे आ जाइए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसी पिंड की विशिष्ट ऊष्मा के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा कथन है जो यहाँ पे आपको सही दिख रहा है, आप बताएं। तो देखिए यहाँ पर ना यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर, गलत। यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करती, हाँ सही है। यह केवल पिंड के, नहीं ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो सेकेंड है, यह पिंड के द्रव्यमान और आकार पर निर्भर नहीं करती है, ऑप्शन डी आपको यहाँ पे टिक कर देना है, केवल सेकेंड। आधुनिक आवर्त सारणी में है, ऑप्शन बी 18 समूह और 7 आवर्त है। आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोस्ले के द्वारा किया गया था। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 में, ध्यान रखिएगा टोटल 32 तत्व दिया हुआ है। बताएं कि भार के अनुसार पानी में हाइड्रोजन की प्रतिशतता, ऑप्शन डी 11.11% होता है। किसी उद्योग द्वारा बताएं, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइट कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, एल्युमिनियम का। निम्न कथनों पर विचार करिए। कह रहे हैं सभी अयस्क खनिज है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं है, सही बात है। कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है, जबकि दूसरे में धातु की प्रतिशतता मात्रा कम होती है, गलत। यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, पहला वाला। यानी कि नंबर 1 के लिए आपको ए टिक करना पड़ेगा। चलिए आ जाइए नंबर 81 देखते हैं। कह रहा है क्या कि किसके द्वारा पर्यावरण प्रदूषण के कारण अम्लीय वर्षा होती है। ऑप्शन बी नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से ऐसा होता है। यूकेरियोटिक कोशिका में प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है। ऑप्शन सी फास्फोलिपोप्रोटीन से बना होता है। पादपों में संवहन ऊतक का एक घटक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन रेशा तो है, वाहिनिका भी है, चालनी नालिका भी है, ये आपका परिरंभ नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आपको टिक करना है। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है। सवाल हो जाएगा ऑप्शन 84 का बी राइट आंसर। निम्न में से कौन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। आइए 91 पर। महिला अंडाणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा 23 सही जवाब। पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या 46 होता है, ध्यान रखिएगा।
कह रहा है कि अधिक व्यायाम करने के दौरान किसी औसत वयस्क की श्वसन दर इन चारों में से कितना प्रति मिनट तक बढ़ सकती है? ऑप्शन सी राइट आंसर 25। प्रसिद्ध विकासवादी चार्ल्स डार्विन ने अपने किस पुस्तक में अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन बी राइट आंसर द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज राइट आंसर होगा। पीलिया रोग से रुधिर में निम्न में से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। बाइनरी सिस्टम एक नंबर सिस्टम है जिसका आधार इसका होता है 2। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको इसके बारे में पता होगा ना कि कंप्यूटर में जो डाटा स्टोर किया जाता है ना, ये बाइनरी सिस्टम के ही द्वारा उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, इसे आप ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखेंगे। अभी आपने फ्रेंड्स बिहार सचिवालय के लिए SK झा सर के द्वारा जो प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करवाया गया है उसका क्लास देखा।